जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम भारतीय इतिहास की घटनाओं को क्रम वाइज करेंगे और घटनाओं को एक दूसरे से हम लिंक करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1924 में एचआरए की स्थापना हुई थी। 1924 में किसकी स्थापना हुई थी? एचआरए की स्थापना हुई थी। एच हिंदुस्तान आर रिपब्लिकन ए एसोसिएशन, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था 1925 में किस चीज के बारे में बताया था? काकोरी कांड के बारे में। किसके बारे में बताया था? काकोरी कांड के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि हम लिंक करके पढ़ेंगे, तो इन दोनों को लिंक ही करके हम पढ़ते हैं। 1924 में एचआरए की स्थापना हुई थी। इसके क्रांतिकारियों ने क्या किया था? सन 1925 के अंदर, ठीक है, सन 1925 में क्या किया था? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को लूट लिया था। क्या किया था? मालगाड़ी को लूट लिया था। तो अगर जो मालगाड़ी को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था तो क्या अंग्रेज चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 4 को फांसी की सजा हो गई। कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो गई? 4 क्रांतिकारियों को। तो उन क्रांतिकारियों के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल। और इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। और इनको फांसी की सजा जो हुई थी वो फांसी दी गई थी, वो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी इनको फांसी? गोरखपुर में, ठीक है। ये हुआ पहला नाम। अब दूसरा नाम अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इन्हें फैजाबाद। कहाँ फांसी दी गई? फैजाबाद। अब तीसरा नाम, ठीक है, तीसरा नाम क्या? राजेंद्र लाहिड़ी। इन्हें कहाँ फांसी की सजा दी गई थी? तो इन्हें फांसी की सजा दी गई थी गोंडा में, ठीक है। कहाँ दी गई थी? गोंडा में। अब कौन बच गया? चौथा नाम किसका बच गया? रोशन सिंह। ठीक है, रोशन सिंह। तो रोशन सिंह को फांसी की सजा कहां पे दी गई थी? क्या आप लोगों को पता है? तो रोशन सिंह को दी गई थी फांसी की सजा नैनी में। कहां दी गई थी? नैनी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम इनको जोड़ के देखेंगे और घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे। तो देखो, अब एचआरए के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 4 को फांसी की सजा दी गई। तो अब क्या हुआ कि एचआरए के क्रांतिकारियों में से एक बचे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने क्या किया? सन 1928 में। कब? सन 1928 में इन्होंने एचएसआरए की स्थापना की। अब आप कहेंगे, अब एचएसआरए क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। अब यहां और हमें पढ़ लेना है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? साइमन कमीशन भारत आया। हालांकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में यह भारत आया।
इसमें सदस्य कितने थे? इसमें जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन? सर जॉन साइमन थे। ठीक है, और ये सातों के सातों क्या थे? इनमें से भारतीय कोई था ही नहीं, इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो जब ये भारत आया तो सीधी सी बात है, इसका विरोध होना था और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन गो बैक, ये कमीशन जहां भी जाता साइमन कमीशन गो बैक। तो इसी तरीके से लाहौर में भी इसका विरोध हो रहा था। कहां? लाहौर में। वहां विरोध में मौजूद थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। कौन मौजूद था? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, यहीं पर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स। कौन? सैंडर्स। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। ठीक है, अब इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को काफी बर्बरता से पीटा गया, जिससे लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सैंडर्स को अपनी इस गलती की तो सजा भुगतनी थी और वो हुआ भी। दिसंबर 1930 का, दिसंबर 1930 में क्या हुआ? सैंडर्स की हत्या कर दी गई। और सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद। और इनके साथ एक व्यक्ति और, राजगुरु। ठीक है, इन्होंने क्या की? सैंडर्स की हत्या कर दी। ये दिसंबर के महीने में सैंडर्स भैया ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या हुआ? ये किससे संबंधित थे? HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित ये क्रांतिकारी थे। तो लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसे गिरफ्तार कर लिया गया? भगत सिंह। हालांकि चंद्रशेखर आजाद तो निकल गए थे, ये बच के निकल गए थे, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी की सजा दी गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ठीक इससे पहले 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क में कौन मारा गया? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कौन मारा गया? चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ साइमन कमीशन के बारे में और थोड़ा हमें पढ़ लेना चाहिए कि 1928 और 1929 के मध्य, ठीक है, 1928 और 1929 में साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो 2 बार भारत आया। कितनी बार भारत आया? 2 बार भारत आया। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी गोलमेज सम्मेलन में।
गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, जब जैसा कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में। ठीक है, जिसमें से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, कांग्रेस ने सिर्फ उसी में भाग लिया था, ना तो पहले में भाग लिया था और ना ही तीसरे में भाग लिया था। तो इतना आज बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे।